Hello dear students, I am Dr. Dipti Khare from Sage Group SIRT College। आज की क्लास में हम थर्ड मॉड्यूल ल्यूब्रिकेंट्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। दैट प्रॉपर्टी इज एनिलीन पॉइंट। एनिलीन पॉइंट की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखी हुई है यहाँ पर, द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल। एनिलीन और ऑयल सैंपल के इक्वल वॉल्यूम को जब मिक्स किया जाता है तो नॉर्मली एनिलीन और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल नहीं होते या एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। एनिलीन और ऑयल को मिक्स करने के लिए इनको पहले मिक्स करके मिलाकर हीट किया जाता है। जब इनको एक साथ हीट किया जाता है तो हीट करने पर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर ये दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद इस एनिलीन और ऑयल सैंपल को ठंडा होने के लिए रखा जाता है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एनिलीन और ऑयल एक दूसरे से डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट होते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर एनिलीन और ऑयल एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं या सेपरेट लेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उस टेम्परेचर को एनिलीन पॉइंट कहा जाता है। किसी भी अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एनिलीन पॉइंट का हायर होना एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन की बात करें तो दैट इज द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल। और इसके लिए अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एनिलीन पॉइंट हाई होना डिजायरेबल है। एनिलीन पॉइंट का हाई होना शो करता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का लो होना, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है एनिलीन पॉइंट एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट बोथ आर इनवर्स प्रॉपर्टीज। अगर एनिलीन पॉइंट हायर होगा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट लोअर होंगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का लोअर होना किसी भी अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का अमाउंट ज्यादा होगा या ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का परसेंटेज होगा तो वो ऑयल उस पर्टिकुलर मशीन में जितनी भी रबर सीलिंग या पैकिंग का यूज किया गया होगा तो उनके साथ रिएक्ट करेगा ऑयल और उनको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। डिसॉल्व करना शुरू करने से क्या होगा, वो एक गमी प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करेगा, या जो रबर सीलिंग है उसकी सील को खराब करके उसमें एंट्री ऑफ मॉइस्चर, डस्ट, डर्ट या प्रेशर लीक करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मशीन के पार्ट्स अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, मशीन में कोरोजन होगा और रबर सीलिंग एंड पैकिंग और जो भी वॉल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। दैट इज नॉट गुड फॉर एनी लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, फॉर अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल एनिलीन पॉइंट शुड बी हाई, एज हाई एनिलीन पॉइंट मीन्स लोअर कंटेंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि एनिलीन पॉइंट और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। एक वैल्यू हायर होगी तो दूसरी वैल्यू लोअर होगी। तो एनिलीन पॉइंट हाई होगा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट लो होगा, अगर एनिलीन पॉइंट हाई होगा, लो होगा तो एरोमेटिक कंटेंट ज्यादा होगा। तो किसी भी ऑयल में अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का परसेंटेज ज्यादा है, हाई परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ रबर सीलिंग एंड पैकिंग एंड ऑल्सो कॉज कोरोजन ऑफ द मशीन पार्ट्स। तो इससे हमने ये समझा कि एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का कम होना डिजायरेबल है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट का कम होना मतलब एनिलीन पॉइंट का हाई होना। सो दैट इज फॉर टुडे एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हमें किसी भी ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट यूज करने से पहले पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ऑयल के एनिलीन पॉइंट की वैल्यू लो है या हाई है। थैंक यू।